Good morning. Let us start this wonderful topic now again. अभी आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 12. On 1st July, ALPS company shares traded 2000. और लिखा है कि an investor enters the following option 3-month maturity. Option A, B, C, D, E, F. और उसका टाइप ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है और प्रीमियम दिया हुआ है. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था एग्जाम में. उसके बाद लिखा है कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 100 शेयर्स, रिस्क फ्री रेट इज 6% per annum, continuous compounding not required, and the stock does not pay any dividend. Ignore transaction cost. Assume that investor choose any one option. Now they are saying required assess the ITM. ITM यानी in the money. कॉल के केस में इन द मनी कब होगा? जब मार्केट प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस. ओके, मार्केट प्राइस ऊपर में दिया हुआ 2000 रुपए है और यहाँ पर ये जो टेबल में दिए हैं सब स्ट्राइक प्राइस हैं. एट द मनी निकालना है जब दोनों इक्वल होंगे. आउट ऑफ मनी, कॉल के केस में मार्केट प्राइस इज बिलो एक्सरसाइज प्राइस और पुट के केस में रिवर्स करना है आपको. पुट के केस में आपको रिवर्स कर देना है. नाउ दे आर सेइंग for each option A to F at the initiation and evaluate the intrinsic and time value component embedded in the premium. अब उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है. इन द नेक्स्ट 3 months एक्सपायरी प्राइस में इंक्रीज by 150 और में डिक्रीज बाय 150. तो अब आपका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 150 से या तो बढ़ सकता है या 150 से घट सकता है. अगर 150 से बढ़ा तो अभी 2000 है तो 2150 हो जाएगा और अगर घटता है तो 1850 हो जाएगा. तो आपको वापस इसके साथ कंपेयर करनी है. अंडर इस एक्सपायरी सिनेरियो एग्जामिन विच ऑप्शन विल बी rationally exercised and appraise the net profit or loss per contract. कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज होगा एंड आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए. राइट डाउन. पहला दो आंसर है, दोनों बेसिक क्वेश्चन है. फर्स्ट आंसर लिखना, कैलकुलेशन ऑफ status of the option, calculation of status of the option, comma, intrinsic value and time value. Intrinsic value and time value. Calculation of status of the option, comma, intrinsic value and time value. एक टेबल ड्रॉ करेंगे. टेबल में पहला कॉलम लिखेंगे ऑप्शन, टाइप, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, स्टेटस. एक कॉलम ड्रॉ करेंगे प्रीमियम, फिर एक कॉलम इंट्रिंसिक वैल्यू और एक कॉलम टाइम वैल्यू. तो इस एक टेबल में आपका पहला आंसर पूरा हो जाएगा. ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? इज द साउंड क्लियर?
तो अभी ऑप्शन उन्होंने ए बी सी डी ई एफ लिख देना आपको, ए बी सी डी ई एफ। ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं ना, कौन सी एग्जाम का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, May 26 एग्जाम का क्वेश्चन है, May 26 एग्जाम का ये क्वेश्चन है। और क्या चाहिए जीवन में, May 26 एग्जाम। टाइप ऑफ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है कॉल, 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 और बाकी के तीन हैं पुट ऑप्शन, पुट। स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, कॉपी कर लेंगे, 1920, 2000, 2080, 1920, 2000 एंड 2080। और स्पॉट प्राइस सभी केसेस में 2000 लिखना है आपको, स्पॉट प्राइस 2000, ये हो गया स्पॉट प्राइस 2000। क्वेश्चन में जो दिया था हमने कॉपी कर लिया। अब आपका जो दिमाग है यहां पर चलेगा, स्टेटस ऑफ द ऑप्शन, इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ मनी है। तो पहले तीन जो है वो कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन के केस में अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो हम उसको इन द मनी कहेंगे। तो पहला वाला इन द मनी हो गया, दूसरा वाला बराबर है एट द मनी, और तीसरा वाला कम है तो इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ मनी, ओटीएम। अब जरा पुट के केस में देखते हैं। पुट के केस में रिवर्स करना है, अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो आउट ऑफ मनी, तो ये हो गया आउट ऑफ मनी। अगर दोनों इक्वल है एट द मनी, और अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो इन द मनी। फिर क्वेश्चन में देखना प्रीमियम कितना दिया हुआ है, प्रीमियम 130 दिया हुआ है, 85 क्वेश्चन सामने रखेंगे तो ही समझ में आएगा। 45, 40, 95 एंड 155। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है, अगर इन द मनी आपने लिखा है तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। जहां पर इन द मनी होगा वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। तो पहले केस में 2000 माइनस 1920, 80। प्रीमियम 130 है लेकिन उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का पोर्शन 80 है, तो जो बैलेंसिंग पोर्शन है वो टाइम वैल्यू होगा 50। दूसरे केस में ऐड द मनी है, ऐड द मनी और आउट ऑफ मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 लिखना है आपको। ऐड द मनी, आउट ऑफ मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0। तो जो भी ऑप्शन प्रीमियम है 85, 45, ये चला गया टाइम वैल्यू वाले कॉलम में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं पुट ऑप्शन में। यहां पर भी आउट ऑफ मनी एट द मनी में आंसर 0 होगा। आउट ऑफ मनी एट द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 0 लिखना है, और टाइम वैल्यू में पूरा अमाउंट 40, 95, 40 और 95 को टाइम वैल्यू में डाल दीजिए। और उसके बाद क्या करो, सॉरी, उसके बाद अब आपको नेक्स्ट है पुट ऑप्शन का इन द मनी है। इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन का मतलब है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो ये आप ले लेना 80, और जो डिफरेंस है 155 माइनस 80, 75, ये चला गया आपका टाइम वैल्यू की ओर, 80 एंड 75। तो इतनी कम मेहनत में आपको मिलेंगे बहुत सारे मार्क्स। ठीक है, तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। थोड़ा कैमरा को ठीक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो प्राइस बढ़ गया,
₹50 से, तो आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, राइट? अगर प्राइस बढ़ गया ₹50 से, तो आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तो आंसर 2 लिखना। आंसर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। Under that, write down case A. Price increase by rupees 150. Price increase by rupees 150. अगर प्राइस इंक्रीज बाय 150 है तो ब्रैकेट में लिखना एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल टू 2000 प्लस 150, 2150। तो हमारा सारा जो कैलकुलेशन होगा 2150 से होगा। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा। टेबल का पहला कॉलम ऑप्शन, दूसरा कॉलम एक्सपेक्टेड प्राइस, तीसरा कॉलम स्ट्राइक प्राइस, चौथा कॉलम स्टेटस, पांचवा कॉलम प्रॉफिट, सिक्स्थ कॉलम प्रीमियम, सेवंथ कॉलम नेट प्रॉफिट पर शेयर, net profit per share, and then last column total profit on 100 shares, total profit on 100 shares। तो अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला आप लिखना ऑप्शन के कॉलम में ABCDEF, और एक्सपेक्टेड प्राइस आपको लिखना है 2150, 2150, 2150, 2150, 2150, 2150, और स्ट्राइक प्राइस आपको लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1920, 2000, 2080, 1920, 2000, 2080। पहले तीन ऑप्शन कॉल है और लास्ट के तीन ऑप्शन पुट है। तो पहले केस में आपका स्टेटस है इन द मनी, तो आप एक्सरसाइज करेंगे, तो अभी लिखना एक्सरसाइज। दूसरे केस में भी एक्सरसाइज, तीसरे केस में भी एक्सरसाइज, क्योंकि तीनों स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है। अब आ गया पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के केस में आपको लिखना है लैप्स, क्योंकि अब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है, तो तीनों केस में पुट ऑप्शन लैप्स होगा। प्राइस बढ़ने पे कॉल पे फायदा होता है, पुट लैप्स हो जाता है। प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, 2150 माइनस 1920, 2150 माइनस 1920 करेंगे। बोलो जी। 230। 230 यस। प्रॉफिट पर शेयर आ गया, पर यूनिट। उसके बाद वापस प्रॉफिट आया 150, फिर 70। अब लास्ट केस में जब डिक्लाइन लिखोगे तो 0 लिख देना, लैप्स लिखोगे तो 0, लैप्स लिखेंगे तो 0। प्रीमियम कितना पे किया क्वेश्चन से कॉपी करेंगे, प्रीमियम प्रॉब्लम से कॉपी करेंगे 130, 85, 45, 40, 95 एंड 155। अब आपका काम है पहले नेट प्रॉफिट पर शेयर निकालना। 230 रुपया कमाया, 130 रुपया प्रीमियम दिया, तो आपने 100 रुपए का आपको फायदा हो गया।
150 कमाया, 85 प्रीमियम दिया, 65, 70 माइनस 45, 25। लेकिन लास्ट के 3 केसेस में आपका प्रीमियम डूब गया, -40, -95 एंड -150 एंड -150। लास्ट कॉलम में आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक यूनिट पे 100 रुपए का फायदा हुआ, तो आपके एक लॉट में 100 शेयर हैं, 10,000, तो उसको 10,000 कर देना, 85,000, 6,500 कर देना, 2,500 कर देना, -4,000 यानी नुकसान, -9,500 नुकसान, और एक -15,500 नुकसान। का एक और झटका, -15,500। Is it right now? Any query, students? Students, any query? Now we'll go to case B. Time pass question है ये. Case B. Price decrease by 150 rupees. Bracket में expected price will be 2,000 minus 150 is 1850. अब आपको सारा कंपैरिजन 1850 से करना है, तो पिछले टेबल की तरह ड्रॉ करेंगे। पहला कॉलम लिखना ऑप्शन, एक और कॉलम ऐड करूंगा टाइप ऑफ ऑप्शन, तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। टाइप ऑफ ऑप्शन, फिर लिखना एक्सपेक्टेड प्राइस, फिर लिखना स्ट्राइक प्राइस, फिर लिखेंगे प्रॉफिट, फिर लिखना प्रीमियम, नेट प्रॉफिट पर शेयर, एंड लास्ट कॉलम टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑन 100 shares. ऑप्शन A, B, C, D, E, F. टाइप ऑफ ऑप्शन है कॉल, पुट। एक्सपेक्टेड प्राइस 1850 लिखना है 6 टाइम्स, 1850 6 टाइम लिखना, और स्ट्राइक प्राइस क्वेश्चन से कॉपी करेंगे 1920, 2000, 2080, 1920, 2000 and 2080। ठीक है, कॉल ऑप्शन है और आपका एक्सपेक्टेड प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है, तो कॉल लैप्स हो जाएगा। पहले 3 केसेस में आपका मार्केट प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से कम है, तो कॉल लैप्स हो जाएगा, तो प्रॉफिट विल बी 000। जीरो समझ में आ गया? ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। और बाकी के 3 केस में पुट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज मार्केट प्राइस अब पुट के केस में स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा कम है, मार्केट प्राइस कम है, स्ट्राइक प्राइस से कम होने पे पुट एक्सरसाइज होगा। तो अब आपका जो स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस है, दैट इज योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 70, 150, 230। तो प्राइस घटने पे पुट में फायदा होता है। प्रीमियम कितना भरा उस क्वेश्चन में देखकर लिख दीजिए। प्रीमियम इज 130, 85, 45, 40, 95, 155। पहले 3 केस में आपको नुकसान हो गया, -130, -85,
-45 और बाद के 3 केसेस में आपको प्रॉफिट होगा 30 रुपीज, 55, 75। टोटल प्रॉफिट ऑन 100 ऑप्शंस। तो 100 ऑप्शंस पे आपका जो फायदा होगा या नुकसान होगा उसको आपको सिर्फ 2 जीरोस में और बढ़ा देना है। 13,000, 8,500, 4,500 नेगेटिव। पहले 3 आंसर नेगेटिव है और उसके बाद आपको लिखना है 3,000 पॉजिटिव, 5,500 पॉजिटिव, 7,500 पॉजिटिव, 7,500 पॉजिटिव। दिस वॉज द आंसर। और इतने कम मेहनत के बदले में मिलेंगे आपको कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स।